जिंदगी में जो भी जीवन का ऐसा हिस्सा है जो परमेश्वर को समर्पित नहीं है, याद रखना कि उस क्षेत्र में आपको हमेशा शैतान जो ना बांध के रखेगा या अंधकार में रखेगा। कोई भी ऐसा आपका क्षेत्र है, जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र को आपने परमेश्वर को समर्पण नहीं कर रखा, वो इनडायरेक्टली जो है आपके ना चाहते हुए भी वो शैतान को ही समर्पित है, और वहां पर आपको शैतान क्या करके रखेगा? बांध के रखेगा। हालेलुया। तो आज हम संपूर्ण समर्पण के बारे में हम सीखेंगे, हम बातों को जानेंगे, बहुत सी चीजों को हम आज सीखेंगे। मेरे साथ खोलेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसका 28वां वचन। मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना। ओके, अब ध्यान से सुनना। यहाँ पर वाक्य क्या है? आपको बहुत अच्छे, जिन्होंने परमेश्वर का वचन पढ़ा उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर मूसा जो है इजराइल को आज़ाद करवा के फिरौन की गुलामी से, जो मिस्र का राजा था उसको फिरौन बोलते थे, तो फिरौन की गुलामी से आज़ाद करवा के मूसा जो है इजराइलियों को अलग देश में लेके जा रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कनान देश। कहाँ लेके जाना चाहता है? कनान। तो जब वो मूसा फिरौन से यानी कि राजा से जाके जब वो बात करता है तो फिरौन क्या कर देता है? उनको ले जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो फिरौन जो था वो इजरायली लोगों से, इजराइल आज भी एक देश है लेकिन एक समय पे इजराइल जो देश था वो मिस्र का गुलाम था। तो मिस्र की गुलामी से फिरौन नहीं चाहता था कि वो निकल के जाए। मिस्र जो है वो गुलामी के घर को दर्शाता है। मिस्र का मतलब गुलामी का घर, ठीक है। तो फिरौन नहीं चाहता था कि वो वहां से क्या होके जाए? निकल के जाए। मूसा बार बार परमेश्वर से पाकर राजा से बात करता था, परमेश्वर ये कह रहा है मेरी प्रजा को जाने दे, हमें जाने दे, हमें निकलने दे। और बार बार बाइबल ऐसा बताती है कि फिरौन जो था वो अपने हृदय को क्या कर लेता था? कठोर कर लेता था, परमेश्वर की प्रजा को, इजराइल को जाने नहीं देता था। तो वहां पर क्या होता है? बाइबल में ऐसा लिखा हुआ कि परमेश्वर मूसा को बोलता है कि मैं मिस्र पर और फिरौन पर बहुत सी विपत्तियां भेजूंगा, बहुत सी प्रॉब्लम्स भेजूंगा, जिससे कि वो तुम्हें क्या करे? जाने दे। एक के बाद, जब आप, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन एक के बाद एक विपत्ति उन पर आती है। जैसे कि कैसी कैसी विपत्ति आती है, उदाहरण के लिए वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि अंधकार छा जाता है। कैसा अंधकार छा जाता है? ऐसा अंधकार कि लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पाते, लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। और कैसी विपत्ति आती है? बाइबल ऐसा बताती है कि जो पानी था वो लहू बन गया, तो लोगों के पास पीने के लिए क्या नहीं था? पानी नहीं था। बहुत सारी टिड्डियां आई, टिड्डियों ने क्या किया? सारी फसलें चट कर गई, खा गई। ऐसी बहुत सारी विपत्तियां जो है फिरौन पर और मिस्र देश पर आई। किस लिए? ताकि वो परमेश्वर की प्रजा को क्या करने दे? जाने दे, क्योंकि वो जाने नहीं दे रहा था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई उनके ऊपर जो है। तो इसका थोड़ा सा हृदय क्या होता है? नम्र होता है। किसका? फिरौन का। ये क्या बोलता है मूसा को? ये मूसा को ऐसा बोलता है, कहता है कि सुन, जाओ अपने परमेश्वर की क्या करो? आराधना करो, जंगल में जाओ, बलिदान करो, जाने देता हूं। लेकिन एक बात बोलता है, कहता है सुनो, बहुत दूर मत जाना, बहुत दूर मत जाना। आज फिरौन किसको दिखाता है? आज फिरौन दिखाता है शैतान की शक्तियों को। हालेलुया। और आप उस इजरायली प्रजा की जगह जो है अपने आप को रख दीजिए। और यहां पर एक सोचने की बात है कि फिरौन उनको जाने के लिए बोल रहा है, कह रहा है जाओ पर बहुत दूर मत जाना। मैं जब इसको सुनता हूं, मैं जब इसको पढ़ता हूं, तो मेरे को एक बात समझ में आती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है कि बहुत दूर मत जाना, बहुत दूर मत जाना, मेरी पहुंच से बहुत दूर मत जाना, बहुत दूर मत जाना। अगर तुम दूर चले जाओगे तो मेरी पहुंच से क्या हो जाओगे? दूर हो जाओगे। फिरौन के तब भी मन में था कि अगर इजरायली चले भी जाएं, दूर ना जाएं, तो मैं इनको वापस क्या करूंगा? गुलामी में ले आऊंगा। सेम आज शैतान क्या चाहता है? वो चाहता है प्रभु के लोग बहुत दूर, यानी कि बहुत गहराई में ना जाएं, बहुत आगे ना जाएं। संडे काफी है ना, ये शुक्रवार की नाइट प्रे की क्या जरूरत है? ये पास्टर गौरव को क्या हो गया? इनका दिमाग ठनक गया जब देखो मीटिंग कर रहे हैं आजकल जो।
हेलो, ये नहीं चाहता कि ये प्रभु में बहुत गहराई में जाए। उसमें में आ रहा है क्या? कहां पर जाए? प्रभु में बहुत गहराई में। आपको वो रोक के रखता है, आपको वो प्रार्थना में गहराइयों में नहीं जाने देता, आपको वो वचन की गहराइयों में नहीं जाने देता। आपको प्रार्थना के दौरान क्यों लटके लगने शुरू हो जाते हैं, क्यों नींद आती है, क्यों विचारों का आक्रमण होता है, क्यों ऐसा होता है कि जब आपका प्रार्थना का समय, उसी समय पे आपको बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं? क्यों आप प्लान करके सोते हो कि मैं प्रार्थना करूंगा सुबह उठ के? ऐसा क्यों होता है कि आपकी नींद नहीं खुलती, आप गहरे सो जाते हो और पता लगता है कि आप उसी दिन जिसने आपने सोचा था मैं जल्दी उठूंगा, मैं लेट उठा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि क्या करे, बहुत दूर जाए। कई बार वो लोगों का इस्तेमाल करेगा। मुझे कुछ लोग बताते हैं, कई बार उनके घर परिवार रिश्तेदारों के द्वारा, आप आई आए एतवार जाना जरूरी है। हेलो, एक संडे तो है। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? और मैं अक्सर लोगों को एक बात बोलता हूं कि जब भी आपसे कोई बोले कि हर संडे जाना जरूरी है क्या, मत जाओ, आप समझ जाना वो व्यक्ति नहीं बोल रहा, उसके पीछे कोई और बोल रहा है। हालेलुया। मैंने जब फ्राइडे नाइट प्रेयर शुरू की थी पिछले साल, तो मैं आसपास के एटमॉस्फेयर को लेके काफी कुछ कॉन्शियस था। मैं सोचता था कि लेडीज को अलाउ ना करें, अनुमति ना दे आने के लिए, सिर्फ जेंट्स आए। 11 या 12 बजे तक ही करेंगे, लंबा नहीं जाएंगे, थोड़ा बुद्धि से चलते हैं, थोड़ा समझदारी से चलते हैं। फिर इस साल फिर एक बार मैं एक प्रभु के जन से मैंने शेयर किया। मैंने कहा कि ऐसे हम नाइट प्रेयर करते हैं, लेकिन मेरे मन में चिंता है कि लेडीज को अलाउ करे या ना करे। उन प्रभु के जन ने एक बात बोला, 2 बातें बोली, वो ढक्कन खोलने के लिए काफी था। उन्होंने एक बात पूछा, क्या लेडीज जागरण में नहीं जाती? मैंने कहा जाती है। क्या तब सवाल उठते? नंबर 2, उन्होंने बोला, कई बार डर को ही हम बुद्धिमानी समझ रहे होते हैं, बट वो डर है, वो बुद्धिमानी नहीं है। और एक बात उन्होंने मुझे बोला, जो दर्शन आप देखते हो, अगर आपको वो दर्शन पूरा करना है तो इन छोटी छोटी चिंताओं को ना साइड करना सीखो। जो और मैंने पता क्या देखा, जेंट्स से ज्यादा जोश, जुनून, प्यास लेडीज के अंदर, जेंट्स में नहीं है। ये हकीकत, ये कड़वा है बट सच है। हालेलुया। ऊपर का होल लेने का एक ही मकसद है। मैंने सोच लिया था, अगर नाइट प्रेयर करनी है तो हमें फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए। ऊपर के होल का प्रथम मकसद ये था ताकि रात्रि प्रार्थना हो सके। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? आपको, आपके अंदर अगर मन में ये आता है कि मैं शुक्रवार रात्रि प्रार्थना में ना जाऊं, आप समझ लेना कि आपको, आपके मन में कोई ऐसा विचार डाल के आपको बस गहराई में जाने से रोक रहा है। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनका प्रार्थना जीवन नाइट प्रेयर से सुधर रहा है। उनको अकेले में प्रार्थना करने में दिक्कतें होती थी, वो यहां पर साथ मिलकर प्रार्थना करने लगे, उनकी कुछ चीजें हट गई कि वो प्रार्थना में आजादी अनुभव करने लगे। हालेलुया। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, अगर आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे लोगों के साथ बैठ के प्रार्थना करो जिनको आदत है ज्यादा प्रार्थना करने की। आपके ऊपर से भी बंधन टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, आप भी करने पाओगे। फिर वो क्या चाहता है? ज्यादा दूर मत जाना, यही शैतान चाहता है। बहुत गहराई में मत जाना, किनारे पर ही रहना, थोड़ा लोटा पानी डाल दिया ना, काफी है, गीले हो गए ना, इट्स ओके। क्यों गहराई में जा रहे हो? हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, मैंने प्रभु को बोला, मैं कहा प्रभु मुझे भादुगढ़ के अंदर वो आजादी चाहिए, सुबह प्रार्थना हो, दोपहर को प्रार्थना हो, शाम को प्रार्थना हो, रात को प्रार्थना हो, ये प्रार्थना का घर बन जाए, यहाँ पर महिमा छा जाए और यहाँ पर हर समय मेला लगे प्रभु यीशु के नाम में, रिवाइवल हो, जागृति हो।
हालेलुया। मैं बोलना चाहूंगा, एक टाइम आएगा ग्लोरी क्लाउड कभी बंद नहीं होगा, कभी ताला नजर नहीं आएगा आपको, या आपको हर समय खुला हुआ नजर आएगा। क्यों? वचन के समय पे ही नींद आती है बहुत सारे लोगों को। क्या रीजन? वो बातें चालू हो जाती है, वो नहीं चाहता आप गहराई में जाओ। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको पूरा वो चाहिए जो प्रभु आपको देना चाहता है, आपको गहराई में उतरना पड़ेगा, आपको गहराई में जाना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रार्थना जीवन से, वचन जीवन से अक्सर स्ट्रगल करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे को प्रभु ने वो बात बहुत अच्छे से समझा दी थी कि अगर तुझे दिन प्रतिदिन जयवंत जीवन जीना है तो तेरा दिन का समय परमेश्वर से शुरू होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप दुनिया में उतरते हैं, आप तरह तरह के विचारों से आप पर हमला होता है। आपको शैतान अलग अलग प्रलोभनों से फंसाने का प्रयास करता है कि आप पाप में गिरे, गंदगी में गिरे। आप केवल जयवंत तभी जी सकते हैं जब आपने यीशु मसीह की तरह पहले पहाड़ पे समय बिताया, यानी कि प्रार्थना में समय बिताया, हालेलुया, वचन में समय बिताया है। मार्टिन लूथर नाम के प्रभु के जन थे। वो कहते थे कि मेरे दिन की शुरुआत के पहले 3 घंटे मैं परमेश्वर को देता हूं, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं अगर मैं पहला स्थान प्रभु को नहीं दूंगा, जब मैं दुनिया में उतरूंगा, मैं हार का सामना करूंगा। हालेलुया। समझ आ रहा है क्या? और यही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यही एक बात है जिसने आज तक प्रार्थना में, वचन में मुझे बने रहने का अनुग्रह मिला है कि प्रभु मैं जानता हूं मैं प्रतिदिन जयवंत तभी जी सकता हूं जब मैं तेरे साथ समय बिताऊंगा। अगर मैं समय नहीं बिताऊंगा तो मैं क्या नहीं कर पाऊंगा? मैं जयवंत जीवन नहीं जी पाऊंगा। याद रखना, आपके प्रार्थना जीवन को छीनने का वो भरसक प्रयास करेगा, वचन के जीवन को छीनने का प्रयास करेगा, आपको व्यस्त करना पड़े, आपको व्यस्त कर देगा। एक ही रीजन से, ये गहराई में नहीं उतरना चाहिए, ये गहराई में नहीं जाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं वहां पर फिर बहुत दूर मत जाना। हालेलुया। आपको ऐसे संगतियों से रोकने का प्रयास करेगा जहां पर आपकी बढ़ोतरी हो। कई बार लोग कलीसिया में संगतियां करते हैं, बट कई बार कुछ लोग ऐसे लोगों से संगतियां करते हैं जिनके साथ बैठने उठने से उनकी कोई उन्नति नहीं होनी, कुछ उन्नति नहीं होनी। आपको गहराई में बढ़ने से रोकना चाहता है। क्यों ऐसा? मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितनों ने अनुभव किया है, हम तो काफी अनुभव करते थे। क्यों ऐसा होता है? शनिवार कोई लड़ाई होती है। क्यों ऐसा होता है? कलीसिया आने से पहले ही लड़ाइयां होती है। क्यों आपके मन में ये नहीं आता मैं खाना नहीं खाऊंगा? पहले मन में ये क्यों आता है कि मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा? आपके घर में कोई भी इश्यू, कोई भी लड़ाई हो, पहला टॉपिक क्या उठेगा? आज से कलीसिया जाना बंद। आपने ये क्यों नहीं सोचा आज से खाना बंद? आपने ये क्यों नहीं सोचा आज से गुलाब जामुन बंद, आज से कुल्फी बंद? कभी आया मन में यही सवाल क्यों? आज से कलीसिया जाना बंद? क्योंकि कोई है जो नहीं चाहता आप कहां जाए? गहराई में जाए। हालेलुया। चाहे उसे फिर आपको लोगों के द्वारा इस्तेमाल करना पड़े। आपके वो रिश्तेदार जो कभी पूछते नहीं है, पता लगता संडे को ला रहा है कि आज हमारे, और पता लगता कि आज वो नहीं आए। अब 12 बजते ही फोन आया, आज इस कांड से हम नहीं आ पा रहे। 12 बज गए, टाइम निकल गया, छुट्टी। तो पहला उसका क्या पॉइंट है? फिर उन क्या बोल रहे हैं? बहुत दूर मत जाओ, बहुत गहरे मत जाओ। पर आपको ये विचार कर लेना है, हमें गहराई में उतरना है। हम संडे आते थे, हम शुक्रवार भी आएंगे। हेलो, हम शुक्रवार भी आएंगे। हमें प्रार्थनाओं में ग्रो करना है। और मेरी दिल से प्रार्थना है, प्रभु 7 दिन भूखो, 7 दिन भूखो। हर सरकारी छुट्टी पे सेमिनार हुआ करेंगे लोग, हर गवर्नमेंट हॉलीडे। मैं प्रभु के जन को बोला, मैंने कहा अगर मैंने हर गवर्नमेंट हॉलीडे पे अगर मैंने सेमिनार बुक कर दिए तो कई सारे लोग तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, बोलेंगे आप क्या कर रहे हो? हमारी एक ही छुट्टी होती है, ये छुट्टी होती है, उसमें भी सेमिनार है जो है, आप क्या कर रहे हो जो है? कई लोगों को दिक्कत हो सकती है। उन्होंने बोला बिल्कुल हो सकती है। बोले मेरे लोगों को भी होती थी, बट टाइम बीतता गया, उनको समझ में आ गया हमारे पास्टर ने जो किया वो बिल्कुल सही किया।
क्या आप तैयार हैं गहराई में जाने के लिए? आपके मन में है कि मैं गहराई में जाऊंगा? हालेलुया। 4 कॉन्फ्रेंसेस हुए, बट मैं आपको बताना चाहता हूं जिन्होंने 4 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, मैं आपको डिफरेंस बता सकता हूं उनके समर्पण का सत्र और जिन्होंने नहीं किया उनके समर्पण के सत्र में दिन रात का अंतर है, दिन रात का फर्क है। उनको ये पता है उनको सेवा क्या है। मेरी सबसे बड़ी डिजायर ये थी कि प्रभु अब कलीसिया को उस लेवल पर आना जरूरी है जहां वो ये समझे सेवा क्या है, इस कलीसिया का दर्शन क्या है। हालेलुया। आपको आराधना में मजा आया? आपको लग रहा है प्रभु की उपस्थिति बह रही है? जब पहला सेमिनार हुआ था तो प्रभु के जन पास्टर जीजो ने एक बात समझाई थी, उन लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही। उन्होंने बोला जिस दिन इस कलीसिया के विजन के अंडर आना चालू कर दोगे, महिमा आप में से बहनी चालू हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं, बहुत से जिनके जीवनों से आप ऐसा होते हुए देख रहे हो, मैं आपको बताता हूं, बृहस्पतिवार को मंगलवार को डे में प्रेयर होती है, कुछ बहनें आती है दिन में प्रार्थनाएं करती हैं। मैं बीते दिनों में कलीसिया में प्रार्थना करने आया हुआ था, वो सभी यहाँ प्रार्थना करती थी, मैं वहां प्रार्थना करता था, छत ऊपर जाके प्रार्थना करता था। मैं बीच बीच में ध्यान देता था क्या प्रार्थना करते हैं, ये क्या करते हैं। मैं आपको सच बताऊं, मेरे को पता था कि जब ये प्रार्थनाएं कर रही हैं महिमा बह रही है। जो मैं आपको सच कह रहा हूं, जो विजन के अंदर आते जा रहे हैं, जो गहराई में उतरते जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं वो महिमा के नीचे आते जा रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति के नीचे आते जा रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड करें इस बात को? हर कलीसिया के ऊपर एक आत्मा है। प्रकाशित वाक्य पढ़िए, 7 आत्माएं थी, लिखा 7 आत्माएं 7 कलीसिया को दिखाता है। हर कलीसिया के ऊपर आत्मा है। इस कलीसिया के ऊपर भी आत्मा है। कौन सा आत्मा है? इस कलीसिया का नाम है महिमा का बादल। हर वो व्यक्ति जो इस दर्शन की अधीनता में दिल से आएगा, वो महिमा को नोटिस करेगा अपने जीवन के ऊपर। हालेलुया। सो अब अगला सेमिनार है, अगला कॉन्फ्रेंस है, बी रेडी। आप ये मत सोचिए अरे संडे जाते तो हैं, आप ये मत सोचिए कि बस इतना काफी है, क्यों जाए हम। मैं तो एक अच्छा पास्टर हूँ। मैंने तो लोगों से पूछा भैया आपकी 12 तारीख को आपकी छुट्टी कौन सी है, गवर्नमेंट हॉलीडे। मैं आपका तो लोगों ने कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने साफ बोला कि पास्टर जी कुछ भी रख दीजिए, कुछ भी जो बोलेंगे उसी में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको बताऊं 4 कॉन्फ्रेंसेस में लोगों ने पता है छुट्टी ना होने के बावजूद भी अटेंड किया, ये जानकर भी सैलरी कटेगी। कुछ समझ आ रहा है क्या? आपको अगर गहराई में जाना है, कुछ तो कीमत चुकाना सीखना पड़ेगा। हेलो, आज अभी बस कुछ समय, मैं आपको सच कह रहा हूं, नोट डाउन कर लो, कुछ ही टाइम है। आने वाले टाइम में आपके घरों में आने का टाइम नहीं है मेरे पास, मैं आपको सच कह रहा हूं। मैं आपको ट्रूली कह रहा हूं, कुछ समय के बाद आप इस बात को मान लेना, नहीं होगा समय बात करने का इस तरीके से। जो समय वो अभी है। आप ये समय निकलने के बाद आप ये मत सोचिएगा कि भाई टाइम चला गया। बोलो मैं गहराई में जाऊंगा, बोले मैं गहराई में जाऊंगा। आप जितना प्रभु में गहराई में जाएंगे, शैतान की पहुंच से आप उतना ही क्या है, दूर है। उतना ही क्या है, आप दूर है। वो बस ऐसा करते रहे, ऐसा करेगा, बस ऐसे पकड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। अगले पॉइंट पे हम चलेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 10 का 10। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। ओके। यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ, देखो तुम्हारे मन में बुराई है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, फिर आगे क्या बोलते हैं? आगे भी कुछ बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। हाँ। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। ओके, तुम पुरुष ही जाकर क्या करना? यहोवा की उपासना करना। ओके, अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब वो बोलता है कि भाई बहुत दूर मत जाना, तो मूसा क्या मानने वाला था? हाँ जी ठीक है, चलो धन्यवाद हो आपका, थोड़ी दूर तक तो टहलाते हैं थोड़ा। नहीं माना मूसा नहीं माना। फिरौन और कठोर हो गया। बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर ने और विपत्तियां भेजी। क्या भेजी? और प्रॉब्लम्स आई और विपत्तियां आई। तो उसके बाद पता है क्या हुआ? उसके बाद फिर फिरौन बोलता है, कहता है कि ठीक है जाओ। क्या है? जाओ, बट बच्चों को मत लेके जाना। बच्चों को
तुम ही जाओ बस। एक बात बताओ, क्यों आप सोचने की बात है, वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि तुम चले जाओ, बच्चों को मत लेके जाओ, परिवार को मत लेके जाओ? क्योंकि उसे पता है भैया दिल कहाँ अटका हुआ है परिवार में। दूर तक जाएंगे तो वापस आना पड़ेगा, क्योंकि जहां परिवार है वहां तो आना ही पड़ेगा ना। बच्चों में दिल है भैया, बच्चे कंट्रोल करते हैं। ऐसा हो सकता है कोई अपने बच्चों को छोड़ के चला जाए, उसे भी पता है बच्चे रहेंगे तो वापस खींच लूंगा। आज सेम यही करता है। ओके, तू बढ़ रहा है ना, तू बढ़ रही है ना, बस ठीक है, काफी है। बच्चे बढ़ रहे हैं, काफी है। मैं परिवारों को अक्सर ये समझाता हूं, मैं शुरुआत से मैं कुछ परिवारों को मैं समझाता है। मैंने एक बात बोला, परिवार का एक सदस्य भी नहीं बढ़ेगा, उसी का इस्तेमाल करेगा शैतान आपको परेशान करने के लिए। इसलिए कॉन्शियस रहो कि अकेले नहीं बढ़ना, सभी को बढ़ाना है। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो, कई सारे लोग क्या बोलते हैं, अगर मैं जेंट्स साइड से पूछ लूं, प्रार्थना करते हो? तो कुछ लोगों के जवाब पता क्या होंगे? मेरी वाइफ करती है बहुत ज्यादा। मेरा एक सवाल है, अगुवा कौन है? आपके घर का अगुवा कौन है? ये बिब्लिकल नहीं है कि वाइफ की प्रार्थना जेंट्स से ज्यादा हो। जेंट्स की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो अगुवा, उसे अगुवाई करनी है घर की। जो बच्चे प्रभु में नहीं बढ़ेंगे तो पता क्या होगा? जैसे ही बड़े होंगे आप उसको लेके चिंतित हो जाओगे, उसकी संगत को लेके चिंतित हो जाओगे, वो सही है या नहीं है। अगर कलिशा आया होता, मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रभु के एक जन, एक भविष्यवक्ता, मैं एक शॉर्ट वीडियो थी, मैं उनकी वीडियो देख के जोर जोर से हंसने लग गया। उनका नाम ह्यूबर्ट एंजल है, बड़े जबरदस्त भविष्यवक्ता है। तो उन्होंने पता क्या बोला, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला, अगर आपके बच्चे कलिशा नहीं आते तो क्या करना चाहिए? थोड़ी देर बाद पता क्या बोलते? पीटो और लेकर आओ, पर लेकर आओ। जो लिखा है, जिस मार्ग में उसे तू, जिसे अपने बच्चे को जिस मार्ग में चलाना चाहता है उसी की शिक्षा दे। लिखा, जो बाप अपने बच्चे को यत्न से शिक्षा नहीं देता वो उसका शत्रु है, दुश्मन है। लिखा, अपने बच्चे पर छड़ी चलाने से मत डर, ऐसा करने से तू उसके प्राण को अधोलोक से बचाएगा। हालेलुया। तो मैं तो कहूंगा कि अगर आपके पेरेंट्स जबरदस्ती भी लेकर आते हैं, आपको नहीं पता, बढ़िया कर रहे हैं, धन्यवाद हो प्रभु का। जो जबरदस्ती प्रार्थनाओं में बिठाते हैं, बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, जिस मार्ग में चलना उसी की क्या देनी है? शिक्षा देनी है। हालेलुया। मैं अक्सर लोगों से बोलता हूं जिनके पूरे परिवार प्रभु में है, मैं एक बात बोलता हूं, आप बहुत ज्यादा आशीषित और ब्लेस्ड लोग हैं कि आपकी पूरी फैमिली आज प्रभु में है और आप पूरे आते कलिशा में। उनसे पूछो, मेरे जैसों से पूछो जिनका परिवार प्रभु में नहीं है। हमें पता है हमने क्या स्ट्रगल किया है। मैं जानता हूं मैंने प्रभु में पढ़ने के लिए क्या स्ट्रगल किया है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोई स्ट्रगल नहीं है, हमने स्ट्रगल किया है। हम मीटिंग्स में जाते थे, रात को लेट हो जाते थे। वो भाई सन्नी, आप उससे भी पूछ सकते हो, मम्मी डांटेगी, डांट मारेगी, 4 बातें सुनाएगी। हर मीटिंग से आता था, मम्मी डांट मारती थी, सुनाती थी 4 बातें, सुन के ऊपर रूम में चला जाता था। तो फिर क्या होता था? रुक जाता था, नहीं रुकता था, अगली मीटिंग है, चलो फिर जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? बहुत ज्यादा छुप छुप के चीजों को करना, छुप छुप के बाइबल को पढ़ना, घर वालों को ना दिखाना हम बाइबल पढ़ रहे हैं, घर वालों को ना पता लगे हम ये किताब पढ़ रहे हैं, परिवार को ना पता लगे कि ये ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। बट आप ब्लेसिड हैं, वो लोग आशीषित हैं जिनकी पूरी फैमिली प्रभु में है और कोई संघर्ष नहीं है। जो हालेलुया। कई बार ऐसा हुआ, एक बार का तो मुझे अच्छे से याद है, वो पर्दे नहीं लगे हुए थे, मेरे जो ऊपर वाला रूम है वहां पे मैं आराधना कर रहा, अकेला आराधना कर रहा। अब जब हम अकेले आराधना कर रहे हैं तो हम शक्लें कैसे भी बनाएं, रोएं, हंसें, कुछ भी करें, तो मैं पूरा लीन होके आराधना में लगा हुआ। जो है एक दरवाजा खुला रह गया, मुझे नहीं पता मेरी मम्मी कब आ गई। जो है वो घूम के रूम के पीछे से गई, क्यों देखने लगी, ऐसे क्या कर रहा है, और मैं ऐसे ऐसे कर रहा। जब मैं सुबह जब मैं आया, मेरी मम्मी सीधा, इन पोथ्या ने पट्टे जा है, ये तरफ पार तारेंगे। तो दिखा के नहीं पढ़ सकते, बोलकर नहीं जा सकते,
कि वो फलाने वहां जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। आप जिनके पूरी फैमिली प्रभु में, मैं कह रहा हूँ बहुत आशीषित है। आपको नहीं पता आपको क्या मिल गया जो है। हालेलुया। मैं आपको ये बात बताऊं, कलीसिया को क्या समझ में नहीं आया अभी तक। एक व्यापारी था जिसको ये पता लगा एक अनमोल हीरा मिल गया है। क्या मिल गया है? लिखा है उसने अपना सब कुछ बेच दिया उस हीरे को पाने के लिए। यीशु मसीह वो हीरा है। बट मैं आपको बताऊं, मैंने क्या देखा अक्सर, जिनके पूरे परिवार प्रभु में होते हैं उस हीरे की कदर बहुत कम लोगों को। तो दिलो जान से चाहत है मेरा पूरा परिवार प्रभु को जाने, मेरे रिश्तेदार जाने, मेरा पूरा घर कुनबा जाने, सब जानना चाहिए यीशु मसीह कौन है। कुछ भी बात होती है घर के अंदर एक ही बात निकलती है, दो बातें आती है। पता है क्या? हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चुन लिया और मुझे इन चीजों से स्वतंत्र कर रखा है। दूसरा पता क्या था? दुख होता है कि ये भी जान जाए, इनकी आंखें खुलनी चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोगों को प्रार्थना के लिए बोलो, वचन के लिए बोलो, बोझ लगता है। भैया हमें तो मजा आता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर है यीशु के साथ समय बिताना, प्रार्थनाओं में बैठना, वचन में बैठना। सबसे खूबसूरत बात है। मुझे तो बड़ा मजा, बड़ा आनंद आता है उसके साथ समय बिताने में। जब भी मैं उठता हूं, विश्राम के साथ उठता हूं, शांति के साथ उठता हूं, आनंद के साथ उठता हूं, उपस्थिति से भर के उठता हूं जो है। यीशु ने बोला तुम भी जाना चाहो भाई, तुम भी जाओ। 70 चले थे, चले गए, 12 रह गए। भाई तुम जाना चाहते हो जाओ, बोलकर तुझे छोड़कर कहां जाए, जीवन की बातें तेरे ही पास है। जब आप प्रभु में हैं तो जरूर कॉन्शियस रहिए, आपका पूरा परिवार बढ़ना चाहिए। आपकी प्रार्थना है प्रभु मेरा बेटा बढ़ना चाहिए, मेरी बेटी बढ़नी चाहिए, मेरी पत्नी बढ़नी चाहिए, मेरा पति बढ़ना चाहिए। यहोशू ने निर्णय ले लिया। यहोशू ने बोला मैं और मेरा घराना सदा यहोवा की ही सेवा करेंगे। जो परिवार बहुत जरूरी है, प्रभु में बढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा मत सोचिए कि अच्छा अभी तो एक बच्चा है, कोई बात नहीं, बच्चा है, थोड़ा बड़ा होगा सीख जाएगा। नो, वही टाइम है, वही समय। हालेलुया। हम अपनी बेटी की माया को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, अभी से बहुत ज्यादा कॉन्शियस है कि प्रभु इसके अंदर सही बीज जाने चाहिए, सही शिक्षा जानी चाहिए, सही बीज जाना चाहिए। मैं इसको वो सिखाना चाहता हूं जिस पर मैं बिलीव करता हूं। हालेलुया। सो मेरा क्या, मेरी प्रार्थनाएं ज्यादातर यही होती है मेरी बेटी के लिए कि प्रभु तेरा वचन बोलता है धर्मी का वंश यहोवा की ओर से सिखाया हुआ होगा। मेरी बेटी तेरी ओर से सिखाई हुई यीशु के नाम में। धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धर्मी का वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। जितनों ने भी ये डिसीजन लिया है कि हमारी पूरी फैमिली बढ़नी चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेस्ट डिसीजन लिया और आप उस डिसीजन से कभी पछताएंगे नहीं जिंदगी में। हालेलुया। बट मैं आपको बताऊं, जो ऐसा सोचते हैं ना कि कोई बात नहीं, एक बढ़ रहा है काफी है, चलो यही बढ़ रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं ना, अच्छा हस्बैंड बढ़ रहे हैं काफी है। आपको आने वाले आप बाइबल में क्या लिखा है? बुद्धिमान जो ना आगे की सोचता है। लिखा मूर्ख शॉर्ट साइटेड है। शॉर्ट साइटेड मतलब दूर तक की देख नहीं सकता वो बस इधर की देखता, दूर की नहीं देखता वो। बट क्या लिखा है? बुद्धिमान दूर की देखता है। मैं आपको दूर की बता रहा हूं। आप जो आज ये सोच रहे हैं ना कि बस ठीक है ये इतने बढ़ रहे परिवार के काफी है, आपको आने वाले समय में पता लगेगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। क्या बोल रहे हैं? चले जाओ, बच्चों को ही छोड़ के। उसे पता था बच्चे रहेंगे तो दिल यही अटका रहेगा, वापस आना पड़ेगा। बट ना जाने ऐसे कितने, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक हस्बैंड वाइफ को जानता हूँ जिन्होंने टाइम रहते डिसीजन ले लिया अपने बच्चों को बढ़ाने का। एक वक्त आया जहां पर बच्चों की वजह से ही उनको कई सारे आने वाले समय में समझौते करने पड़े थे, क्योंकि उनके बच्चे प्रभु को नहीं मानते थे। एक समय पे जुनूनी थे, बट एक समय पे समझौते मानने पड़े केवल बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे ग्रो नहीं किए। जो उनके पास्टर उनको समझाते रहे आप दोनों मत बढ़ो, अपने बच्चों को भी बढ़ाओ। अरे पास्टर जी बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं, बढ़ जाएंगे, समझाते रहे, कभी सीरियस नहीं हुए। एक समय आया जब शादी का समय आया, हर प्रकार का समझौता करना पड़ा, हर प्रकार का, क्योंकि वो तो नहीं जानते थे प्रभु को। तीसरा क्या है? थर्ड, 10 का 24 पढ़िए, निर्गमन 10 का 24।
तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो। क्या बोला? तुम लोग जाओ, यहोवा की क्या करो? उपासना करो। उपासना करो। आगे? अपने बालकों को भी संग ले जाओ। ओके, अब एग्री है, ठीक है, बच्चों को भी क्या करो? ले जाओ। आगे? केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। केवल किसको छोड़ जाओ? भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। अब ये भी एक विचार करने वाली बात है, ठीक है, बच्चे भी ले जाओ, गाय बैल छोड़ जाओ, बकरियां छोड़ जाओ। उस जमाने में गाय बैल होना, बकरियां होना जो था ना, वो प्रोस्पेरिटी को दिखाता था। जिसके पास ज्यादा जानवर होते थे वो ज्यादा अमीर कहलाता था उस जमाने में। तो वो पता है क्या कह रहा है? इनडायरेक्टली पता है फिरौन क्या बोल रहा है? ओके, जाओ, अपने फाइनेंस को यही छोड़ जाओ। आपको मैं बताऊं मूसा का डिसीजन क्या था लास्ट में? पता मूसा ने क्या बोला? एक तिनका भी छोड़कर नहीं जाएंगे, सब लेकर जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो चीज आपकी प्रभु को समर्पित नहीं है वो इनडायरेक्टली डेविल को समर्पित है। क्यों? परमेश्वर ने दशमांश का सिद्धांत रखा है ताकि बाकी जो 90% है वो सेफ रह सके। और यही शैतान नहीं चाहता कि आप पूर्ण रीति से समर्पित करें अपने आप को। पूर्ण समर्पण क्या है? जहां आप अपना तन, मन, धन, परिवार पूर्ण रीति से, प्रभु अब सब कुछ जो मैं हूं और जो मेरा है वो सब तेरा है, वो सब तेरा है। मेरा टैलेंट तेरा है, मेरा परिवार तेरा है, मेरा पैसा तेरा है, मेरी हर चीज तेरी है। हालेलुया। मेरा एक सवाल आपसे, बहुत से लोग बोलते हैं परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया, परमेश्वर ने हमें धन दिया। कितने लोग मानते हैं परमेश्वर ने आपको धन दिया? कितने लोग मानते हैं? सच्ची सच्ची हाथ खड़ा करो। अरे लंबा हाथ खड़ा करो, डाउट है क्या? किसने दिया? मेरा एक सवाल है, जिसने दिया है उसी को देने में दिक्कत क्या है? हेलो, अगर आप सच में मानते हो उसने दिया है तो फिर उसी को देने में दिक्कत क्या है? उसी के राज्य में बोने में दिक्कत क्या है? उस समय आ रहा है क्या? मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को एक बात समझ में आई। बाइबल को देखने का ना मेरा नजरिया वैसा नहीं है जैसे पहले था। परमेश्वर ने जो कुछ भी बोला है ना, हमारी भलाई के लिए बोला है। अगर उसने देने के लिए बोला तो पता है क्यों बोला है? ताकि धन से हमारा लगाव ना हो। अगर उसने देने के लिए बोला तो पता क्यों बोला? ताकि कंजूसी की स्पिरिट से, आत्मा से हम आजाद हो सके, गरीबी की स्पिरिट से आजाद हो सके। आप जिस चीज को देना सीख जाते हो उसका बंधन आपकी लाइफ से ब्रेक हो जाता, टूट जाता जो है। हालेलुया। उस समय आ रहा है क्या? और वहां पर फिरौन क्या बोल रहे हैं? ठीक है चले जाओ। उसको पता था भैया इन्हें जो आराधना करनी है वो तो धन से भी तो करनी है ना। तो क्या बोलता है? ठीक है तुम अपने भेड़ बकरियां यहीं छोड़ के जाओ। बट मूसा का डिसीजन एक नंबर का था। कैसा था? क्या बोलता है? एक तिनका भी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, आप पता है किस प्रकार से पूरा समर्पण का जीवन जी सकते हैं? एक बात ठान लीजिए, मैं यीशु को हमेशा नंबर 1 रखूंगा। कैसा रखूंगा? नंबर 1। आप अपने जीवन में एक बात ठान लीजिए। आप कितने लोग ये वचन बोलते हैं कि मैं पूंछ नहीं मैं सर हूं? कितने लोग ये वचन बोलते हैं? कितने लोग बिलीव करते हैं? बट मेरा एक सवाल है, आप बोलते हैं कि प्रभु तू मुझे पूंछ नहीं सर बनाएगा। बट मेरा एक सवाल है, क्या आपने यीशु को सर बना रखा है? वो सर उसे बनाएगा जिसने उसको सर बना रखा है। जाग रहे हो क्या? एक ड्रामा अक्सर मैंने देखा यूट्यूब पे ना, उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति नई बस लेकर आता है। नई बस, प्रभु पे विश्वास करने वाला कैसी बस लाता है? नई बस। तो जैसे ही नई बस आती है, यीशु मसीह आप मेरे साइड में बैठो, आप मेरे साइड में बैठो। यीशु मसीह साइड में बैठ जाता है। उसके बाद जब आगे जाता है, वो आगे जाता है तो 2-4 लोग चढ़ते हैं। एक नेता चढ़ता, पहले तो नेता है भैया, माननी पड़ेगी। तो बोलता है यीशु आप तो समझते हो ना, आप तो समझते हो ये नेता है। यीशु आप थोड़ा पीछे बैठ जाओ, नेता को आगे बैठने दो। हेलो,
कुछ समझ में आ रहा है क्या? किसको आगे बैठने दो? नेता को आगे बैठने दो। ओके, नेता बैठ गया, जो आगे जाते हैं। आगे फिर एक अमीर व्यक्ति होता है, वो चढ़ जाता है। अमीर व्यक्ति है, पीछे नहीं बैठ सकता, नेता के पीछे ही बैठना चाहता है, अमीर है ना। तो यीशु मसीह, आप तो समझते हो ना, आप तो समझते हो प्रभु, आप प्लीज पीछे चले जाओ, यहाँ पर ये व्यक्ति बैठेगा। ओके, वो भी बैठ गया। अब यीशु कहाँ है? और पीछे है। बस किसने दिया? यीशु मसीह ने। और यीशु कहाँ बिठा दिया? पीछे। ओके, फिर 2-4 बंदे, कुछ यार दोस्त चढ़ जाते हैं, ओए चल यार तेरी बस में हम बैठेंगे, जो है यार तू हमें पीछे बिठाएगा, इतना पीछे बिठाएगा। यीशु मसीह, आप तो जानते हो ना, आप तो समझते हो ना यीशु मसीह, ये तो आपको पता मेरे दोस्त हैं, नाराज हो जाएंगे। आप तो नाराज होते नहीं यीशु मसीह, तो आप और पीछे बैठ जाओ। वो 4-5 दोस्त भी क्या कर दिए? एडजस्ट कर दिए। आगे जाता तो उसकी पत्नी की सहेलियां मिल जाती हैं। पत्नी की सहेलियां सीट नहीं है बस के अंदर, चढ़ गई। वो बोल रही है हमें सीट दो, ये दो, वो दो। यीशु मसीह, पत्नी ना बहुत मारेगी, आप तो जानते हो ना यीशु मसीह। यीशु मसीह, कल से आप पहली सीट पे बैठते हैं यीशु मसीह, अभी आप बस से बाहर चले जाओ यीशु मसीह। हेलो, क्या हुआ? वो भी बिठा लिए। यीशु मसीह कहाँ चला गया? बाहर चला गया। अब आगे जाते हैं, आगे हो गया एक्सीडेंट। आगे क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया। ओ प्रभु बचा, प्रभु मेरे को गलती होगी प्रभु, मैंने तुझे जिंदगी में बिल्कुल पीछे कर दिया प्रभु। जब जिंदगी में ऐसे इंसिडेंट होते हैं तभी हमें याद आता है कि प्रभु को पहले रखना था। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? प्रथम आप सोच लीजिए, मैं अपनी जिंदगी में हमेशा प्रभु को पहला रखूंगा। मैं अपनी जिंदगी का, मेरे दिन का पहला घंटा प्रभु को जाएगा। मेरी रात का सोने से लास्ट जो घंटा है मैं प्रभु को दूंगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? मेरी कमाई का पहला हिस्सा प्रभु का, ये नहीं कि खर्चे निकालने के बाद, पहला प्रभु का। मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैं खुद करता हूं। पहला किसका? प्रभु का। मेरे बच्चे प्रभु के। समझ में आ रहा है क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कैसे रखना है प्रभु को? प्रथम रखना है, पहला रखना है। आज हम कुछ भी डिसीजन लेके बैठ जाते हैं और हमारे डिसीजन अक्सर गलत होते हैं, हमें फंसा डालते हैं। बट मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रभु के भय में चलो। प्रभु के भय में चलने का मतलब उसे प्रथम रखो। उससे पूछो प्रभु क्या मुझे वहां जाना चाहिए? हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, 2014 के अंदर मेरे फैमिली ने पूरा का पूरा इंतजाम कर रखा था मुझे इंग्लैंड भेजने का, पूरा इंतजाम कर रखा था। और मैं बहुत इजीली इंग्लैंड पहुंच जाता, कुछ सिफारिश थी, इजीली पहुंच जाता। एक ही रीजन से नहीं गया। 2014 में क्या उम्र होगी मेरी? आज मैं 33 साल का हूं। 11 साल पीछे चला जाऊं, 22 साल का। प्रभु का धन्यवाद हो, 22 साल की उम्र में प्रभु ने यह समझ दे रखी थी, हरियाणा इंतजार कर रहा है, कहीं नहीं जाना। हालेलुया। और मेरे अंदर एक भय काम करता था। वो पता है क्या? मेरे को पता था मेरे को पता था मैं नहीं करूंगा तो किसी ना किसी को तो प्रभु खड़ा कर ही देगा काम करने के लिए। तो मैं प्रभु को अक्सर ये बोलता था, प्रभु जो तुम मुझसे करवाना चाहता ना, मैं नहीं चाहता वो कोई और करे, मैं ही करूंगा उसे। हालेलुया। आज हम कहीं पर भी जाने का डिसीजन ले लेते हैं। मैं बीते दिनों एक गवाही को सुन रहा था, पास्टर अंकित ऐसा बता रहे थे, उन्होंने गवाही बताई। उन्होंने क्या बताया? एक बार एक हस्बैंड वाइफ हमारे पास आए, बोले पास्टर जी हमें कनाडा जाने का हमें मौका लग रहा है, हम जाए क्या? हम जाना चाहते हैं। पास्टर ने कुछ नहीं बोला। पास्टर ने बोला ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ। कनाडा चले गए। वहां पर बोले कि ऐसी ऐसी स्थितियां घटी, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां घटी कि वो दोनों अलग हो गए। वहां पर जाकर उनका डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। उन्होंने एक बात बोला, उन्होंने क्या बोला? जहां भी जाओ, कुछ भी करने का डिसीजन लो, हमेशा प्रभु को प्रथम रखो, पहला रखो उसे जो। अगर आप करियर को चुन रहे हो, मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं भी लाइफ के ऐसे स्टेज पे आ गया था। मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु देख मुझे तो मेरा मकसद पता है, बट मुझे आगे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे आगे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है या मुझे जॉब करनी है, मुझे नौकरी करनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने प्रभु के सामने एक डिसीजन रखा। मैंने कहा प्रभु देख, तू बोलेगा आगे पढ़ाई करनी है, मैं आगे पढ़ाई करूंगा, तू बोलेगा नौकरी करनी है, मैं नौकरी करूंगा, बट
मेरी कंडीशन ही है प्रभु, मुझे नौकरी दे या मुझे तू आगे पढ़ाई में बढ़ा, मैं चीज वही करूंगा जिसमें मैं तेरे साथ समय बिता सकूं। अगर तेरे साथ समय नहीं बिताना है तो प्रभु मुझे ना जॉब चाहिए, ना मुझे आगे पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है क्या? आपको कुछ भी करना है, कुछ भी करने का डिसाइड कीजिए। आप पहले ये डिसाइड कीजिए, मेरा आत्मिक जीवन तो नहीं गिर जाएगा। मैं किसी रिश्तेदार के घर जाता था, मैं आपको सच कह रहा हूं, प्रभु की प्रेजेंस में मैं किसी रिश्तेदार के घर जाता था, मेरी कंडीशन हमेशा ये होती थी, क्या वहां पर मेरे पास अकेले में प्रभु के साथ बैठने का समय होगा? अगर नहीं है तो मैं कैंसिल कर देता था रिश्तेदारों के घर जाना भी। पहला कौन? प्रभु। हालेलुया। ये डिसाइड कीजिए। मैं आपको एक क्लियर एक बात बता रहा हूं, आज अगर हम यहाँ पे खड़े होकर सेवा कर रहे हैं, लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, और एक बात मैं आपको बता देता हूं, लिख लेना, अभी भी यकीन नहीं है, पूरा बहादुरगढ़ प्रभावित होगा, जो पूरा बहादुरगढ़ प्रभावित होगा, होना पड़ेगा। हालेलुया। तो पता है उसका एक रीजन क्या है? नंबर 1 इश्यू, केवल इश्यू। आज छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस हमें बहुत इजी लगते हैं। मेरे पास टीटी की नौकरी के, आज बस रेलवे कंडक्टर होता मैं, सॉरी वो टिकट काट रहा होता, 6 लाख डोनेशन जाना था, 35,000 सैलरी थी, इजीली जॉब लग जाती। मेरी मम्मी ने खूब बोला 6 लाख देने हैं, अभी तू सेटल हो जाएगा। मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा सूखी रोटी खा लूंगा तो, बट कोई समझौते का लाइफ नहीं जीना, जो है कोई कॉम्प्रोमाइज जीना, इश्यू पहले रखना, जो है प्रभु को पहले रखना। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? आप सोचेंगे भैया ये तो बुद्धिमानी वाली बात नहीं है, आप बाइबल पढ़ो। मैं अक्सर यूसुफ की लाइफ से बहुत चीजें सीखता हूं। उसने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था, परमेश्वर के साथ केवल वफादार था और रिश्ते में था। उस रिश्ते ने, उस वफादारी ने उसको ऊंचाई पर लेकर गया। आप अगर प्रभु के साथ रिश्ते में हैं, आप सोचे कि यार मेरी क्वालिफिकेशन ये, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर 2 चीजें ना, वफादारी प्रभु के साथ और रिश्ता है, वो रिश्ता और वफादारी आपको कहां से कहां लेकर जाएगा आपको नहीं पता, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा हुआ है, दिए को जलाकर कोई भी चारपाई के नीचे नहीं रखता, ऊपर ही रखता है। आप ऊपर ही होंगे, टॉप पर ही होंगे। अगर आप प्रभु के साथ समय बिताने वाले और वफादार हैं, आपको कोई नीचे रख ही नहीं सकता। यीशु स्वयं आपको ऊपर लेकर जाएगा। 22 साल की उम्र थी, नए जब होते थे तो यीशु के प्रति दीवानगी बहुत ज्यादा थी। उस दीवानगी से परिवार वाले डरते थे, बहुत डरते थे। अब तो सेटल हो गए हैं, अब तो उन्हें मना लिया दिल को, बट जब नया दीवानापन था, हर किसी को यीशु के बारे में बताना। मेरी मम्मी अक्सर बोलती, भैया मानना है मान, पड़ोसियों को मत बता, इसको मत बता, उसको मत बता। मेरे जो ताऊ जी हैं, उन्होंने एक सजेशन दिया मेरे पापा को, शादी कर दो, जिम्मेवारियों में बांध दो, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। तो मैं कहीं गया हुआ था, वहां से जब मैं आया तो घर पर एक लड़की आई हुई थी अपने परिवार के साथ, और वो बाद में चले गए। बाद में मेरी मम्मी ने बताया कि तेरे को देखने के लिए आए हुए थे। मैंने अपनी मम्मी को क्लियर बोला, मैंने कहा मैं ऐसी ही लड़की से शादी करूंगा जो यीशु पर विश्वास करती हो, जिसका समर्पण यीशु के प्रति हो। और मेरी पर्सनल प्रार्थना ये थी, प्रभु मुझे वो लड़की चाहिए जो मेरी बुलाहट को समझे, दर्शन को समझे, जो मेरे साथ खड़ी हो सके। जो प्रभु में मैं ऐसे नहीं कि केवल किसी से भी कर लिया, वो होनी चाहिए जो बुलाहट समझे, जो दर्शन को समझते हो। कौन नंबर 1 होना चाहिए? आप जब यीशु को नंबर 1 रखेंगे, याद रखना प्रभु आपको आगे ही रखेगा। ऐसा नहीं हो, यीशु ने साफ बोला, जो मेरी सेवा करेगा मैं उसका आदर करूंगा और मेरा पिता उसका आदर करेगा। आप कभी भी, कई लोग पता है क्या सोचते हैं, बहुतों को ऐसा लगता है, मैं आपको सच कह रहा हूं, कुछ लोग मेरे जो रिश्तेदार वो सोचते हैं कि भैया इसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिंदगी क्या कर दी? बर्बाद कर दी। जो हाईफाई जो पोस्ट पे है, क्वालिफिकेशंस पे है, इतना इंटेलिजेंट लड़का था, इसने लाइफ क्या कर दी? बर्बाद कर दी। बट मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, लाइफ बर्बाद नहीं की है, सचमुच में लाइफ मस्त है। जो हालेलुया, कोई लाइफ बर्बाद नहीं की है। बल्कि मैं जिनको सेटल देखता हूँ ना, जब मैं उनके साथ बैठता हूँ, जब वो प्रॉब्लम्स में दिखते हैं, अंदर आनंद आता है। मतलब उनकी प्रॉब्लम्स में नहीं, आनंद आता है। मैं यीशु को जानता हूँ, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाला कोई है। इनके पास जब प्रॉब्लम है ना, तो इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाला कोई भी नहीं है। हालेलुया। तो कैसे रखना भैया प्रभु को?
बोलो नंबर 1। बोलो मैं अपने जीवन में प्रभु को नंबर 1 रखूंगा। बोलो मैं नंबर 1 रखूंगा। मैं प्रभु को कैसा रखूंगा? नंबर 1 रखूंगा। आपको नंबर 1 रखना है। आपको चिंता नहीं करनी। आपको लोग बोलेंगे तुम पागल हो गए हो, तुम क्यों इतना बड़े चले जा रहे हो, अरे संडे ही काफी था, तुम तो बीच में भी जाने लगे, बोलेंगे लोग जो है। बट घबराना मत। एक बात याद रखना, हर चीज स्वर्ग में रिकॉर्ड हो रही है। यीशु जानता जो ये मेरे लिए कर रहा है, सब लिखा जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। सूद समेत वापस करेगा, आदर के साथ वापस करेगा, धन के साथ वापस करेगा, महिमा के साथ वापस करेगा। आप पूछने अवसर होंगे, क्योंकि आपने प्रभु को ऊपर रखा है, वो आपको ऊपर ही रखेगा। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, प्रभु के साथ नंबर 1 रखना आपको जिंदगी में सेधने वाला डिसीजन नहीं होगा। आप ये बोलेंगे मैंने जिंदगी का बेस्ट डिसीजन लिया है, प्रभु को चुनकर और उसको प्रथम रखकर। मैं इस डिसीजन के लिए बिल्कुल भी पछतावे में नहीं हूं, बल्कि मैं खुश हूं कि मैंने एक डिसीजन लिया जो है। हालेलुया। अभी जब ये बहन आई थी ज्योति, जब ये बहन चंगी हुई तो मेरे को एहसास हुआ कि जो मैं कर रहा हूं ये दुनिया का बेस्ट काम है। जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही है उनकी जिंदगियां बचाना दुनिया का बेस्ट काम है जो है। जिनके लोग तबाह, जिनके घर तबाह हैं, नशे में तबाह हैं, वो जब आजाद हो रहे हैं, दुनिया का बेस्ट काम है। रोते हुए को आशा देना बेस्ट काम है। बीमारों को चंगा करना बेस्ट काम है। प्रभु की सेवा करना बेस्ट काम है। हालेलुया। आपको पता है क्यों इवेंजलिस्ट बिली ग्राहम ने ऐसा बोला? जब उनको ऑफर आया आपको हम अमेरिका का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला नीचे जाना, प्रमोशन होना अच्छी बात है, डिमोशन होना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने बोला जिस पोस्ट पर मुझे प्रभु ने रखा है वो प्रधानमंत्री पोस्ट से भी ऊंची पोस्ट है जो है। उसे आपको ऊंचा करना पड़ेगा। जब वो इस बात को देखता है, इसने जिंदगी भर मुझे ही ऊपर रखा है, मेरे साथ ही फेथफुल रहा है, ये मेरे साथ चला है। आपको मैं बताना चाहता हूं एक एक बात रिकॉर्ड हो रही है, एक एक बात रिकॉर्ड हो रही है। हालेलुया। एक एक बात क्या हो रही है? रिकॉर्ड हो रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपके बच्चे प्रभु को नंबर 1 रखना सीख जाएंगे ना, आपको टेंशन नहीं होगी कि मेरा बच्चा कहीं जा रहा, कहीं बिगड़ ना जाए। आपको उसकी संगत की टेंशन नहीं होगी। आपको अगर ये पता है ना कि हमने अपने बच्चों को प्रभु का भय सिखा दिया है, आप कभी डरेंगे नहीं, क्योंकि वो भय में जीने वाला जन है, बंदा है, वो किसी भी बुरी संगत से बिगड़ने वाला नहीं है। मैं नहीं चाहता कि एक समय पर आप एक नॉर्मल बंदे हो जाएं। आपको पता है नामधारी ईसाई कैसे पैदा हुए हैं? जो जिंदगी में थक गए, हार गए, जिन्होंने प्रभु को प्रथम नहीं रखा, और प्रथम ना रखने की वजह से उनके जीवन में कोई जीवन था ही नहीं जो है, वहां से ईसाई धर्म की शुरुआत हो गई। जब जीवन नहीं है तो किसकी शुरुआत हो गई? ईसाई धर्म की शुरुआत हो गई। प्रभु आपको अनुग्रह दे, आपके अंदर हमेशा जीवन बहता रहे, बना रहे जो है। आप हमेशा प्रभु को ऊपर रखे। आपके लिए कभी प्रभु के साथ समय बिताना बोरियत ना हो। आप लेवल टू लेवल बढ़े, आप महिमा से महिमा की ओर बढ़े, आप गहराई से गहराई की ओर क्या करें? आप बढ़े। हालेलुया। आपके रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, अड़ोसी हो, उनको समझ में आ जाए, भैया मेरे मम्मी को तो क्लियर समझ में आया बहुत अच्छे से। मेरी मम्मी तो बोलती है आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ये संडे वहीं जाएंगे। अब वो बोलते भी नहीं, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ये संडे ये अपने वहीं जाएंगे। हालेलुया। उस समय आया जो। मेरा एक सवाल है, आपका जब आपके जो माँ बाप हैं, आपके जो पिता हैं, जब वो पब्लिक में है, क्या आप शर्माते हो कि पब्लिक में उनका आदर ना करें? क्या आप शर्माते हो उनके पैर ना छुए पब्लिक में? बट यीशु जो हमारा पिता है, कई बार हम क्या सोचते हैं, यीशु तो समझता है, दिल में मान लो, बट हम कई बार पब्लिक में उसका आदर करने से डरते हैं। पब्लिक में उसका आदर करने से डरते हैं। जो पब्लिक के सामने हम नहीं बताना चाहते हम यीशु से प्यार करते हैं, यीशु का आदर करते हैं। बट मैं आपको सच बताऊं, मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो बहुत ज्यादा दीवाने हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या सोच रहा है। वो बेधड़क होकर प्रभु की गवाही बताते हैं, गवाही सुनाते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं। जो
हमारे लिए बहुत आसान है, हम दानियल के बारे में पढ़ ले, बट आपको पता दानियल ने आदर किया प्रभु का। जब फरमान जारी हो गया, कहां डाल दिए जाएंगे? शेर की मांद में। उसने चुना मैं प्रभु का आदर करूंगा, मैं प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करूंगा। शद्रक मेशक अबेदनगो ने, हम उनके विश्वास की बातें करते हैं, बट कभी हम सोचते हैं कि उनका विश्वास कैसा था। उन्होंने पब्लिकली पूरे उस टाइम पर जो है उस देश में उन तीन या चारों को छोड़कर कोई प्रभु को मानने वाला नहीं था। उनको भी सोचना चाहिए था, यार जहां भीड़ जा रही है ना भैया, हम तो अकेले रह गए हैं, भीड़ जहां जा रही है हम वहां जाएंगे। उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने ये निर्णय लिया, हम प्रभु के साथ ईमानदार और वफादार बने रहेंगे। अगर हम प्रभु को जान गए हैं, अगर हम सच में यीशु को समझ गए हैं, अगर हमें पता है कि यही उद्धार करता है, यही मसीहा है, तो आपको वहां पर शर्माने की आवश्यकता नहीं है। आपको सोच लेना है, मुझे उसे हमेशा प्रथम रखना है, ऊपर ही रखना है। आपको पता है प्रभु ने अब्राहम को एक बात सिखाई। उसने बोला, प्रभु तूने तो मुझे अभी तक क्या नहीं दिया? संतान नहीं दी। अब्राहम को पता प्रभु ने क्या बोला? हे अब्राहम, तेरा जो अत्यंत बड़ा प्रतिफल है वो मैं हूं। कौन है? पता वो क्या प्रभु क्या बताना चाह रहा था उसको? प्रभु ये बताना चाह रहा था, तेरे आनंद की वजह, तेरी खुशी की वजह, तेरी संतान होना भी नहीं होना चाहिए, तेरे आनंद की वजह एक ही होनी चाहिए, मैं। तेरी खुशी की वजह क्या होनी चाहिए? केवल मैं। उस समय आ रहा है क्या? मैं क्या बताना चाहता हूं? मैं ये बताना चाहता हूं, प्रभु के पीछे केवल वही तब ही नहीं चलना जब कुछ हो रहा है। असली में चलना तो तब है जब हमें दिख रहा भैया कुछ नहीं हो रहा, जब हम प्रभु को नंबर 1 रखते हैं। नंबर 1 रखने वाले जो है ना, इस कॉन्साइन में आ जाएंगे, इस संवेदनशीलता में आ जाएंगे। मुझे कोई देखे ना देखे, मुझे हर वक्त परमेश्वर देखे। मुझे कोई देखे ना देखे, हर वक्त परमेश्वर देख रहा है। और जिसके मन में ये आ गया, मुझे हर वक्त परमेश्वर देख रहा है, वो ऑटोमेटिकली अनाज्ञाकारिता से बचेगा। हालेलुया। आपने वो गीत सुना है अर्नेस्ट मल का? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पूरा याद नहीं होता, कई सारे वो बोल ऐसे बोल जाते हैं, बट एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है मुझे। वो लाइन ऐसे कि यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं,